राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर का आज लास्ट दिन था। 21 फरवरी से शुरू हुए 17 मार्च तक बोर्ड के एग्ज़ाम चले और इसमें जिन टीचरों ने मेहनत की है जिन सेंटरों पर, उनके लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया सेंटर नंबर 1358 पर। खबर क्या है, आपको खबर सुनाते हैं। हीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल सेंटर नंबर 1358 के चीफ कंडक्टर लियाकत शैदा की जानिब से सुपरवाइजर्स के लिए तकरीब बनाम नक्श एतराफ़ व एहतसाम मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में सुपरवाइजर्स व नॉन टीचिंग स्टाफ को रिमुनेशन और ट्रॉफी बनाम नक्श एतराफ़ व एहतसाम पेश किया गया। 21 फरवरी 2025 से 17 मार्च 2025 तक दहम जमात के बोर्ड के इम्तिहान में अपनी खिदमात पेश करने वाले सुपरवाइजर्स की खिदमात को चीफ कंडक्टर लियाकत शैदा ने मुनफरिद अंदाज से सराहना की है। इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मालेगांव स्टूडियन मोहतरम अशोक आहिरे साहब, हीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के सेक्रेटरी जमील रिजवी साहब, हीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निहाल साहब, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर सैयद रिहान सर साहिब, चीफ कंडक्टर लियाकत शैदा साहब, तमाम ही टीचिंग स्टाफ व नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद रहे। ये मालेगांव शहर में शायद पहली ऐसा 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम का सेंटर होगा जहां पर सभी टीचर्स को इस तरीके का मान सम्मान और उनका काम की सराहना करते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजा गया, उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं उसी के साथ साथ इन टीचरों को जो लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें रोज़ाना कुछ न कुछ पैसा इन्हें दिया जाता है, लेकिन वो पूरा प्रोसीजर होने के बाद जो चीफ कंडक्टर होता है उसके खाते में, उसके अकाउंट में वो पैसा आता है और कई दिनों महीनों के बाद फिर वो टीचरों को दिया जाता है। लेकिन इस बार ये हुआ कि लियाकत शैदा इस 1358 के कंडक्टर थे, इसलिए उन्होंने फ़ैसला लिया कि जो भी पैसा उनका मेहनत का महीना भर उन लोगों ने मेहनत की है, टीचर वो नॉन टीचिंग टीचर्स ने, उन्हें आज ही उनकी मेहनत का तोहफ़ा भी इस सराहना के साथ दिया जाए। उन्होंने बंद लिफाफों में गुलाबों की खुशबू के साथ एक ट्रॉफ़ी के सम्मान के साथ सभी टीचरों को लिफाफे में बंद उनकी मेहनत का मेहनताना भी अदा कर दिया, जो आज तक कभी भी किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के सेंटरों पर नहीं किया गया था। लियाकत शैदा हमेशा से ही अपनी एक अलग पहचान, अलग शनाख्त और अलग छवि बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस बार सेंटर के जब वो चीफ कंडक्टर बने तो उन्होंने सोचा कि कुछ अलग सा पैगाम दिया जाए। यहाँ पर सभी मेहनत करने वाले टीचरों की सराहना, गुलदस्ते, लिफाफे, ट्रॉफ़ी, शॉल, टॉवेल, इस तरीके के उन्हें इनामात भी दिए गए और उनकी हिम्मत और उनकी हौसला अफजाई की गई। तो वहीं इस प्रोग्राम में शामिल हुए सरकारी कर्मचारी व अधिकारी मोहतरम अशोक आहिरे ने लियाकत शैदा सर की 20 साला खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि लियाकत शैदा एक काबिल शख्स है, इस फील्ड के काबिल माने हुई जानी हुई शख्सियत है और हम अगली मर्तबा इन्हें इससे भी बढ़कर बड़ी पोस्ट पर फायज करेंगे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां देंगे। सभी टीचरों की जानिब से लियाकत शैदा सर के इस काम की सराहना की गई और शुक्रिया अदा किया गया कि किसी ने हमारे काम की सराहना की, हमें तोहफ़ों से नवाजा, हमें सम्मानित किया, अवार्ड से नवाजा, गुलदस्ते और खुशबुओं के साथ साथ हमें बंद लिफाफे में हमारी मेहनताना की मेहनत भी वक्त से पहले ही अदा कर दी गई। सभी टीचरों की ओर से लियाकत शैदा का शुक्रिया अदा किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। इसी मौके पर हमने लियाकत शैदा से मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो 21 फरवरी से एसएससी बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हुआ और आज 17 मार्च को ये एसएससी बोर्ड का एग्ज़ाम का इख्तिताम हुआ।
और इससे पहले जो है 12वीं जमात के एग्ज़ाम हुए और वो एग्ज़ाम हुए हैं। इस तरीके से बोर्ड की जानिब से जो 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम है, ये आज 10वीं का रह गया था, जो कि 17 मार्च को ये भी मुकम्मल हुआ। और इस वक्त हमारा 1358 सेंटर पर मौजूद हैं। आज यहाँ एग्ज़ाम के ख़त्म होने पर एक प्रोग्राम जो कि 27वीं प्रोग्राम था और एप्रिसिएशन प्रोग्राम था, ख़ास तौर से सुपरवाइज़र हजरात के लिए, जो एज ए चीफ कंडक्टर मैंने अपने तौर से और हमारे बिल्डिंग कंडक्टर सैयद रियान साहब और हमारी बिल्डिंग कंडक्टर साहबा मोहतरमा सबुक्ता सैयद साहबा की जानिब से हम लोगों ने आज हमारे अपने सेंटर पे जो 21 तारीख से लेकर 17 मार्च तक 1358 सेंटर पे जो 10वीं जमात का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, और इस सेंटर पे मैं चीफ कंडक्टर की हैसियत से रहा, तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये पूरा एग्ज़ाम जो है, इसमें सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का हमको महसूस हो रहा था तो वो हमारे सुपरवाइज़र हजरात का था, जो रोज़े की हालत में भी यहाँ आकर इन टाइम वो पहुँच रहे थे और बड़ी ही खुश इखलाक़ी के साथ और दिल से बहुत ही अपनाइयत से पूरे इस एग्ज़ाम को तमाम ही सुपरवाइज़र ने यहाँ रोज़ाना अपनी प्रेजेंटी दर्ज कराते हुए इस एग्ज़ाम को निकाला। तो एज ए सीसी मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इन टीचरों की सताइश करूँ, इनका एक एप्रिसिएशन प्रोग्राम रखूँ, और उसी के पेश नज़र मैंने आज ये टीचरों का 27वीं प्रोग्राम 1358 सेंटर पर मैंने मुनक्किद किया। बोर्ड की जानिब से या बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है और ना ही ऐसा किसी सेंटर पे होता है और ना ही करना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि ये किया जाना चाहिए। ये मुझको महसूस हुआ कि मुझे इनकी सताइश करनी चाहिए और वो काम बहुत उन्होंने अच्छा किया, तो इसलिए मैंने ये अपने तौर से यहाँ ये प्रोग्राम किया। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर एक चीज़ थी कि एसएससी बोर्ड की जानिब से सुपरवाइज़र बिल्डिंग कंडक्टर हो, चीफ कंडक्टर हो, प्यून हो, स्टेशनरी क्लर्क हो, इनको बोर्ड की जानिब से एक रिम्यूनरेशन दिया जाता है। तो आज हमने वो उन लोगों को देना था, उसी के साथ साथ जोड़ के हम लोगों ने उनका ये 27वीं प्रोग्राम शामिल कर लिया। और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान करम है कि काम छोटा करने जा रहे थे, बहुत बड़ा हो गया आप लोगों की दुआ से। और आपने देखा कि हमने मेरी जो कोशिश थी, मैं अपनी कोशिश में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जितना मैं कर सकता था टीचरों के हक़ में, तो वो मैंने करने की कोशिश की है। और टीचरों के चेहरे पे मुस्कुराहट मुझे बहुत ये था कि अगर वो मुस्कुराए तो किसी की मुस्कुराहट का हिस्सा बनना ये भी एक सदक़े जारिया है। तो आज इस 1358 सेंटर पे बहुत खुशगवार माहौल रहा। यहाँ हमारे बिल्डिंग कंडक्टर, हमारे इस 1358 सेंटर के तमाम ज़िम्मेदारान जमील रिजवी साहब भी मौजूद रहे और खुसूसी इस प्रोग्राम को प्रोटोकॉल के अंदर करना था, तो इसलिए मैंने कस्टडी ऑफिस से बहुत ही सीनियर शख्सियत है अशोक आहिरे सर, उनको मदऊ किया। गढ़ शिक्षण अधिकारी साहब भी मदऊ थे, लेकिन अचानक पंचायत समिति पर किसी की विजिट हुई और उस विजिट की बुनियाद पर वो यहाँ नहीं आ सके, लेकिन उनकी भी विशेष जो है हमारे टीचर्स के लिए शामिल थी और उन्होंने भी मुबारकबादी दी। तो आज ऑल इन वन अगर देखा जाए तो ये एक 27वीं प्रोग्राम था और एक हौसला अफजाई करना और हौसलों को बढ़ाने का प्रोग्राम था, जो मैंने अपने तौर से मेरे अपने 1358 सेंटर के तमाम ही सुपरवाइज़र और बिल्डिंग कंडक्टर का किया।